नमस्कार, मैं उत्कर्ष शुक्ला इंडिया स्कूल चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो बिजली बिल को कम करने के उपायों पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने घर का बिजली का बिल आधा या फिर 50% तक कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट की। साथियों, सरकार हमको जो विद्युत आपूर्ति करती है उसके एवज में हमसे कुछ रुपए लेती है, इसका चार्ज करती है। पर यूनिट जो चार्ज होता है वो लगभग अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए एक यूनिट 5 रुपये या 7 रुपये की आती है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने 1 से 100 यूनिट खर्च की तो उसके लिए एक यूनिट मान लीजिए 5 रुपये की अगर हमको चार्ज करनी पड़ती है, तो उसी राज्य में अगर 100 से 150 के बीच में बिजली खर्च होती है यूनिट में, तो सरकार उस क्राइटेरिया को बढ़ा देती है कि 5 नहीं अब 5.5 रुपये आपको पर यूनिट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 100 से ज़्यादा यूनिट खर्च की है। वैसे ही 150 से 200 का एक क्राइटेरिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। फिर 150 से 200, फिर एक मान लीजिए 300 के ऊपर उन्होंने कह दिया कि हम सभी यूनिट पर 7 रुपये लेंगे या 10 रुपये लेंगे। 500 से यूनिट से ज़्यादा हो गई तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा बिजली खर्च की जा रही है तो उसी एवज में आपसे उसका बिल लिया जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, आप अपने घर का बिजली का बिल देखें। अगर 100 यूनिट पे मान लीजिए क्राइटेरिया पहला है, तो अगर घर की बिजली 110 115 यूनिट खर्च हो रही है तो वो आपसे 5.5 या 6 रुपये जो भी एक्स्ट्रा वाला है वो लगेगा। तो प्रयास करिए कि बिजली को बचाएं। तो वो आपका जो चार्ज है वो अगर जो यूनिट है वो 80-90 यूनिट या 90-95 तक आ रही है तो आपसे नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा। तो ऐसा करके भी आप अपना बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि ओवरलोड। तो साथियों, जैसे कि हमारे जो घर में बिजली का कनेक्शन होता है उसमें स्वीकृत भार 1 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसा लिया जाता है। अगर मान लें कि एक घर का एक जो मिनिमम लोड है मैक्सिमम वो 1 किलोवाट का उन्होंने ले रखा है, और अगर 1 महीने के अंदर या पिछले बिल भुगतान के बाद से किसी भी समय अगर वो जो लोड है वो 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाता है तो मीटर डिटेक्ट कर लेता है कि इस टाइम पीरियड में 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड इस पर उठाया गया है। तो अगर वो लोड जैसे 1 किलोवाट का है, आपने क्या किया, एक कूलर भी चला दिया, प्रेस भी लगा दी, फ्रिज भी लगा रखा है, एसी भी चल रहा है, तो सारे लोड वो जोड़ के अगर 1 किलोवाट से ऊपर निकल जाते हैं, जाहिर सी बात है निकल ही जाएंगे, क्योंकि एसी का अपने आप में ही 2,500 वाट लगभग होता है। तो उससे भी ओवरलोड का चार्ज पड़ता है आपके ऊपर। तो इससे बचने का उपाय है कि आप लोड को सिंगल करके चलाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप कूलर चला रहे हैं तो उस टाइम प्रेस ना करें, या समर सेबल ना चलाएं, और समर चला रहे हैं तो प्रेस ना करें। इस तरीके से जो लोड है अलग अलग चला लीजिए, प्रेस अलग कर लीजिए, कूलर बंद कर दीजिए। कूलर चलाना है तो प्रेस मत करिए, सारे लोड जोड़ेंगे नहीं। अगर आपके घर में एसी लगा है और समर भी चलाते हैं, इन्वर्टर भी चार्ज होता है, वो तो जाहिर सी बात है होगा ही। तो आपका लोड अगर 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट निकल रहा है तो आप उसको बढ़वा लीजिएगा, विद्युत विभाग से करके 2 किलोवाट का कनेक्शन ले लीजिएगा। उसे आपको पेनाल्टी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कि वो मिनिमम जो निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से 2 किलोवाट का वही चार्ज बढ़ेगा। अगर 1 किलोवाट का ले रखा, 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट लोड चला रहे हैं तो वो तो एक्स्ट्रा पड़ेगा ही, साथ में चार्ज और पड़ जाता है कि आप ओवरलोड चला रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा उपाय हो गया। और तीसरा ये है कि पावर फैक्टर। इसके लिए हमको थोड़ा नियम कायदा समझना पड़ेगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। साथियों, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट आती है, और ये 50 हर्ट्ज पर आती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो करंट का सर्किल है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऊपर नीचे करेगा। तो करंट और वोल्टेज दोनों की जो वेव होती है वो एक ही टाइम पे अगर कट करती है तो हमारा ये पावर फैक्टर जो है सबसे बढ़िया माना जाता है। इसको यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, और इसका मान 1 होता है। तो आदर्श स्थिति में तो ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन ये प्रयास किया जाता है कि हमारा जो भी पावर फैक्टर है वो 1 के नज़दीक रहे, जैसे 0.85 0.9 0.95 इस तरीके से रहता है। तो हमारा बिजली का बिल जो है वो काफ़ी हद तक कम आता है। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट या विद्युत विभाग एक क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि पावर फैक्टर 0.5 मान लीजिए कर लिया है उन्होंने, 0.6 जो भी उन्होंने कर रखा है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उससे नीचे जाएगा तो फिर वही एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा कि आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा बुरा है। तो यही प्रयास रहता है। अगर मान लीजिए, और ये जो इंडक्टिव लोड होता है, जैसे कि हमारे जो भी लोड है जिनमें मोटर लगा रखा है वो सारे लोड जो है इंडक्टिव होते हैं, उनसे पावर फैक्टर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ता है। तो उससे बचने के लिए आपने देखा होगा मोटर ज़्यादातर कैपेसिटर लग के आता है। जो बड़े बड़े मान लीजिए मोटर में बहुत भारी कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, तो वो उसको मैनेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज की जो वेव है वो एक ही साथ पे कट करने का प्रयास करती है। वैसे नहीं तो वोल्टेज और करंट की वेव आगे पीछे हो जाती है, इससे पावर फैक्टर जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये प्रयास रहता है कि आप इंडक्टिव लोड जब चलाएं तो उसमें कैपेसिटर लगाओ। नहीं लगा रखा है तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज के डिवाइसेज आते हैं जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, बढ़िया आदर्श स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो जाता है 1 के। तो तीसरा ये तरीका हो गया। और उसके बाद में अगर बात करें कि जो नॉर्मल तरीके हम लोग कर सकते हैं कि वो तो सभी को बताएं, आप जो पहले लैम्प बल्ब आते थे 100 वाट वाले, उनको हटाकर आप वहाँ पर CFL लगाए। ये CFL से अच्छा है कि आप LED लाइट्स लगाइए। उसके बाद में बिना फालतू में, जैसे मान लीजिए टीवी चल रहा है और पंखा खुला हुआ है, कोई बैठा नहीं, तो बिजली को बचाने का प्रयास करें। मोटी मोटी बात ये। और जो अप्लायंसेज ज़्यादा पुराने हो गए हैं उनको भी बदल दें। उनकी जगह पर जो नए अप्लायंसेज, मान लीजिए पुराने पंखे जो आते थे तो 65 100 वाट के आते थे, अब तो 35 वाट या 50 वाट के पंखे आ जाते हैं। तो उससे बिजली का जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम रहता है, क्योंकि जितनी कम खपत होगी बिजली का बिल उतना ही कम होगा।
और नए अप्लाइंसेस खरीदते समय, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन जो है चूल्हा हो या कुकर हो, कुछ भी हो, तो वो ये सारे अप्लाइंसेस ये देख के खरीदने चाहिए कि ये सब 4 स्टार या 5 स्टार हो। ठीक है, ज़्यादा अगर 1 स्टार 2 स्टार है तो उतनी ज़्यादा बिजली खाएगा, जितना ज़्यादा स्टार उतना ज़्यादा सेविंग, उस पर लिख के भी आता है मोर स्टार मोर सेविंग्स। ठीक है, 5 स्टार अप्लाइंसेस है तो वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे कम बिजली खाएगा। और उसके बाद में अगर आप एसी चला रहे हैं घर में तो ये देखिए सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम ना करें। तो जो एवरेज है वो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस आपको उस पर रखना चाहिए। और हल्का सा अगर फैन लगा हुआ है तो उसको बहुत कम चलाइए, ताकि जो पूरी ठंडी हवा है पूरे कमरे में वो जल्दी फैल जाती है। और उसके बाद में उसका जो फिल्टर है वो हमेशा साफ करते रहना चाहिए। और फ्रिज के बारे में अगर बात करें तो फ्रिज का दरवाज़ा बार बार नहीं खोलना चाहिए, ये तो हम सबको पता है। और उसके बाद में आप वो जैसे मान लीजिए इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सब फ्लैट तली के हों, मतलब उनकी तली जो है समतल होनी चाहिए, इससे वो पूरा सरफेस घेर लेते हैं और जल्दी हीट हो जाती है। नहीं तो ज़्यादा देर तक चलता है और बिजली उतनी ज़्यादा देर तक खर्च होती रहती है। और जैसे गीजर है या जो भी अप्लाइंसेस है, प्रेस है, उन सबको ऑटो कट मोड पर लगाएं कि एक निर्धारित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजली का बिल बहुत हद तक कम कर सकते हैं, या 50% तक कम कर सकते हैं। और आशा है आपको ये जानकारी बेहद लाभप्रद रही होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा। भारत माता की जय।